नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 219वां दिन, सुबह के बज रहे 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और आपको वो खबर दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोल लीजिए और दिल लगा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो यहाँ पर पहली खबर ये है कि व्हाट्सएप दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक मैसेजिंग ऐप है। पूजा, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ होता है, हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं किसी को मैसेज करने के लिए, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब कंपनी अपने यूज़र्स की सहूलियत के लिए ऐप में नए नए फीचर्स भी लगातार शामिल करती रहती है और इसके साथ ही कंपनी यूज़र्स को स्कैमर्स से दूर रखने के लिए तमाम तरीके के सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स में अपडेट देती है ताकि वो किसी स्कैम का शिकार न हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया से जितनी ज़िंदगी हमारी आसान हो गई है आजकल, जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उतना ज़्यादा खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साइबर फ्रॉड होने का और बहुत सारे स्कैम्स होने का। अब देखिए, व्हाट्सएप का नया फीचर यूज़र्स को अनजान शख्स द्वारा ग्रुप्स में जोड़े जाने या किसी कॉन्टैक्ट द्वारा किसी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े जाने का अलर्ट देगा। ये वैसे आपको नोटिफिकेशन में भी दिखता होगा, जब आपको किसी ग्रुप में ऐड किया जाता है आपको शो आता है, उसमें शो होता है, लिखा हुआ होता है कि यू हैव बीन एडेड इन दिस ग्रुप। लेकिन अब आप ये देखें पहले कि वो आपके नोन का ग्रुप है या फिर अननोन ग्रुप है। आप जानते भी हैं कि किसने आपको इसमें ऐड किया है, कौन कौन लोग इस ग्रुप में हैं, क्योंकि कई बारी ऐसे भी लोग उस ग्रुप में ऐड होते हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। यूजर्स को मिलने वाले अलर्ट में ग्रुप की डिटेल्स भी शामिल होगी। इसके साथ ही ग्रुप के मेंबर्स की संख्या के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इस ग्रुप में आपके कॉन्टैक्ट्स में से आखिर कितने लोग शामिल हैं। पहले भी जब आप देखते थे ग्रुप में, आपको इतना तो दिखता था कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स के कौन से हैं। वो जब आप ग्रुप की डिटेल्स में नीचे जाते हैं तो आपको ऊपर शो हो जाते हैं वो कि आपके कॉन्टैक्ट में से कितने हैं। लेकिन अब ये व्हाट्सएप अपनी तरफ से अलर्ट में देने वाला है आपको। ये पहले आपको खुद जाके चेक करना पड़ता था, अब आपको इसका अलर्ट मिल जाएगा और उसके बाद फिर यूजर्स को ये तय करने में बने रहना है या फिर आपको इस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। तो एक तरीके से ये फीचर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि व्हाट्सएप आज की डेट पे हर कोई यूज कर रहा है और आपको अलर्ट मिलेगा। देखिए क्या होता है ना, कई बारी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स कई सारे हैं, चैट्स कई सारी है, आप ऐड हो गए हैं, वो अगर नीचे आ गया आपको पता नहीं चल रहा है, लंबे समय से आप उसमें पड़े हुए हैं उस ग्रुप के अंदर, तो ऐसे में व्हाट्सएप आपको ये अलर्ट देगा, जो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और पिछले कुछ समय में पूजा हमने देखा भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप जब बनाए जाते हैं, क्योंकि अब सभी यूज़ करते हैं, तो उसमें स्कैमर्स की तरफ से भी ग्रुप बना दिए जाते हैं। उसमें फिर उसके बाद ऐसे लिंक शेयर किए जाते हैं जिससे आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूरे तरीके से करप्ट हो सकता है, वो पूरे तरीके से खाली हो सकता है। और केवल इतनी बारीकी से ये साइबर अपराधी, साइबर फ्रॉड काम करते हैं कि महज आपने उस लिंक पर एक बार क्लिक किया नहीं कि आपकी सारी डिटेल उनके पास और आपका बैंक बैलेंस कब जीरो हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। और साथ साथ और जो लिंक्स होते हैं उनके ऊपर जो पंच लाइन देते हैं वो बड़ी क्रिएटिव होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। और उसके बाद कोई भी जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जिन्हें इस तरीके के स्कैम्स के बारे में पता नहीं है, पूजा अमूमन क्लिक कर देते हैं और वो इस तरीके की ठगी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जो मैंने तो बहुत बार फेस कर लिया। मेरे पास बड़ी स्कैम कॉल्स आई हैं, बड़े स्कैम को लेकर मैसेजेस आए हैं, लिंक्स आए हैं। वो आपका ना अलर्ट रहना उसमें खुद बहुत ज़रूरी होता है। आप अलर्ट है, आपको कोई नहीं ठग सकता है। आपने थोड़ी सी लापरवाही की आपको ठग दिया जाएगा। जैसा आपने जिक्र किया ना कि लिंक्स देते हैं और उसके ऊपर जो टैगलाइन लिखते हैं, या तो वो आपको लालच देते हैं, हाँ बिल्कुल, या वो आपको डराते हैं। बिल्कुल, दो चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है किसी भी इंसान की साइकोलॉजी पर। जब वो आपको लालच देंगे, आपके पास भी कई बार ऐसी कॉल्स भी आई होंगी और ऐसे मैसेजेस, ऐसे लिंक्स आते हैं कि आपका नंबर सिलेक्ट किया गया है, लॉटरी में आपका नंबर निकला है और आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। एक बार मेरे पास ऐसा कॉल आया था, विड्रॉल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करिए। मेरे पास तो कॉल आया था, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आप उसके लिए ना सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करवा दीजिए या फिर आपको एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिल जाएगी। और मैंने तो अपनी तरफ से, मैं समझ तो गई थी कि ये स्कैम कॉल है, स्कैमस्टर्स हैं, तो मैंने तो बोल दिया था कि आप भिजवा दीजिए गाड़ी मेरे घर पे, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। हाँ, उसके पेमेंट नहीं करनी थी
थी, फ्री मिली थी क्योंकि मेरा नंबर सिलेक्ट हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बिहार, आपको ना बिहार आना पड़ेगा गाड़ी लेने के लिए, और अगर आप कैश भी ले सकते हो, आप 20,000 रुपए हमें दे दो, हम आपको दे देते हैं। तो मैं समझ गई थी, तो मैंने थोड़ा इधर उधर की बातें की और फिर फोन काट दिया। एक आपने जो बोला ना व्हाट्सएप एक बहुत बहुत बड़ा स्कैम है जो चल रहा है आजकल, आप मानेंगे नहीं, आपको अननोन नंबर से इनविटेशन कार्ड आएगा। हाँ, ये भी पिछले कुछ समय में बहुत देखने को मिला। कार्ड आएगा और आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार नंबर मिस हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि हमारा कोई पुराना जानकार होगा। बिल्कुल। और आपने वो इनविटेशन कार्ड खोला, वो पीडीएफ फाइल खोली और आपकी सारी डिटेल्स स्कैमर्स के पास। बिल्कुल, ये पिछले कुछ समय में बहुत देखने को मिला। पिछला जो शादी का सीजन था उसमें ये बहुत देखने को भी मिला कि व्हाट्सएप पर जो वेडिंग इन्विटेशन है वो जब शेयर किए जा रहे थे, उसके बाद अगर कोई उस पीडीएफ पर क्लिक करता था, उस शादी के कार्ड पर क्लिक करता था, वो शादी का इन्विटेशन कब आपके लिए एक ऐसा माध्यम बन जाए जिससे आपका पूरा बैंक बैलेंस ही शून्य हो जाए। तो अब सिक्योरिटी फीचर के तौर पर ये जो ऐड किया है व्हाट्सएप, कोई व्हाट्सएप पे कभी स्कैम मैसेज कॉल कुछ आया? इस तरीके का मेरे पास एक बार हुआ था। मुझे व्हाट्सएप से ही एक अननोन नंबर से कॉल आया था। मैंने एक्चुअली एक ऑर्डर किया था, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया था, और जिस डिलीवरी कोरियर कंपनी होती है जो इनके साझेदार और डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, तो उनकी तरफ से फ़ोन आया था मेरे पास कि वो ये कह रहे थे कि हमारा जो डिलीवरी बॉय है आपको पेमेंट कर देगा और आपको अभी पेमेंट करनी होगी। बल्कि मैं पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, तो मैं समझ गया था कि ये स्कैम है, क्योंकि हम देखते हैं आज, क्योंकि खबरों में तो हम रहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी हम ये बता रहे हैं, तो मैं समझ गया था कि ये स्कैम है और ये लिंक उन्होंने जो भेजा है। तो फिर मैंने उस नंबर पे दोबारा फ़ोन किया। तो मैंने किया ये कि मैंने उनको ये बोला, जो मैडम दूसरी साइड से कॉल पर थी, मैंने उनको ये बोला कि ठीक है, मैं पेमेंट कर देता हूँ और मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आपको उस लिंक पे क्लिक करके अमाउंट डालना होगा, वो मेरे अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया था कि ये बंदा समझ गया है। तो मैंने कहा मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ। उनका गेम उन्हीं के साथ। हाँ, मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ, आप उस पर अमाउंट डाल लीजिएगा और मेरे अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रकरण मेरे साथ घटा और 2 दिन बाद वो ऑर्डर भी आ गया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये जो ऑर्डर है वो डिलीवर नहीं होगा। मैंने कहा इट्स ओके। मैंने हालांकि जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको कांटेक्ट किया कि मेरे पास इस तरीके से आपके कोरियर पार्टनर की तरफ से मैसेज आया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो डोंट वरी, आपका ऑर्डर आपको मिलेगा, ये स्कैम है। उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ा खुराफाती दिमाग चलाया और उसके बाद ये चीज़ की। आपने तो ऑर्डर किया था। हाँ। मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था एक बार, और मेरे पास कॉल आया। हाँ। और कॉल करके वो मुझे बोलते हैं कि मैडम आपके पोस्ट ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स आने हैं। हाँ। तो वो आपका जो डिलीवरी बॉय है ना, वो आपके घर के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन आपका घर नहीं ढूंढ पा रहा है। हाँ। तो आप उससे जरा कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो मैंने बोला आप उनको बोलिए कि आप वो मुझे कॉल करेंगे तो मैं उनको डायरेक्शन बता दूंगी कैसे कैसे घर पे आना है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई स्कैम कॉल हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। हालांकि मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है पोस्ट ऑफिस में, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर वो कहते कि अब ठीक है, मैं आपको नंबर मैसेज कर रहा हूँ, आप उनको कॉल कर देना। अब मेरे पास मैसेज पे आ गया नंबर, ठीक है। अब नंबर के आगे भी कुछ लिखा हुआ था, नंबर के पीछे भी कुछ लिखा हुआ था। जब नंबर होता है तो वो 10 नंबर का नंबर होता है, लेकिन जब लिंक होता है तो वो प्रॉपर दिखता है कि वो लिंक है, उसके आगे कुछ है, उसके पीछे कुछ है। उस पर क्लिक करो और उसके बाद आपका अकाउंट एकदम खाली हो जाएगा। फिर मैंने उनको वही चीज़ कही थी कि ये तो लिंक है भैया, मुझे नहीं सेफ लग रहा है। तो बोले ठीक है, फिर हम आपके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, कर दो कैंसिल, मैंने तो कुछ मंगाया नहीं था। तो वो वाली चीज़ बस हुई। तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स को लेके भी मतलब मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ कि वो मैं फ्रॉड का शिकार हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा बच गई। थोड़ी समझदारी का इस्तेमाल भैया आपको भी करना होगा। यहाँ पे पूजा एक चीज़ और होती है, जो है फ्रॉड करने वाले होते हैं। और क्योंकि जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमें उसी चीज़ से रिलेटेड कॉल आता है, क्योंकि मैंने जब ऑर्डर किया था मुझे पता था कि मेरा ऑर्डर आना है, और स्कैम कॉल भी मेरे पास मेरे ऑर्डर को लेके आया। तो ये रिलेट कर लेते हैं कि ये चीज़ किसकी तरफ से ऑर्डर की गई, उसके बाद उसी से रिलेटेड फ़ोन कॉल करते हैं। तो अमूमन कोई भी ये सोचता है कि हाँ मैंने ये चीज़ मंगाई है तो उसी के रिगार्डिंग होगा, लेकिन वो होता है स्कैम। तो ये तो बात हमने बताई किस तरीके से जो स्कैम है व्हाट्सएप पे होता है, और व्हाट्सएप की तरफ से ये जो ग्रुप का एक सिक्योरिटी फीचर है कि आपको अपडेट दिया जाएगा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अमेरिका का भारत पर टैरिफ 50% लग चुका है। जी हाँ, बात अगर करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का अब ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी किए, और ये आदेश 21 दिन के बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होगा। 25% तो टैरिफ पूजा लग चुका है, आज से प्रभावी है, लेकिन एक्स्ट्रा 25% लगेगा 27 अगस्त से। लेकिन अभी जो 25% लगा है उसके भी कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगा।
अब ऐसे में बात अगर ट्रम्प टैरिफ की करें, अब पिछले कुछ समय में हमने ये देखा कि ये जो टैरिफ नीति है ट्रम्प की बैकफायर करते हुए नजर आई। अब भारत को अपना दोस्त भी बताते हैं, इंडिया इज माय फ्रेंड, नरेंद्र मोदी इज माय फ्रेंड, ये तमाम बातें जो हैं वो समय समय पर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही टैरिफ नीति की बात आती है तो उसके बाद भारत पर आप 50% टैरिफ का ऐलान कर देते हैं, यानी कि अब भारत पर 25% जो टैरिफ है वो ट्रम्प लगा चुके हैं, जो कि आज से प्रभावी है। 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो 27 तारीख यानी कि 27 अगस्त को देखने को मिलेगा। ये टैरिफ नीति कुछ इस तरीके से काम करती है पूजा कि अब अमेरिका में हम जितने भी प्रोडक्ट्स अपने भेज रहे हैं, चाहे उसमें दवाइयाँ हो, और दवाइयाँ खासकर दवाइयों पर जो टैरिफ लगाया गया है, टैरिफ का मतलब अमेरिका में टैरिफ बोल देते हैं और हमारे यहाँ टैक्सेस बोल देते हैं, इम्पोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स हम बोल देते हैं, लेकिन अमेरिका में एक्सपोर्ट टैक्स, हाँ ये एक्सपोर्ट टैक्स लगा है। हम जो निर्यात करते हैं, जो आयात है उस पर टैरिफ नहीं है, हालांकि उस पर तो वो तो इंडिया का आधिकारिक क्षेत्र, भारत का आधिकारिक क्षेत्र, उसमें कितना टैरिफ हम टैक्स लगाते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका की तरफ से उसमें 50% टैरिफ लगा दिया गया। यानी कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ हम अमेरिका में भेज रहे हैं तो 150 रुपये की वो अमेरिका में मिलेगी। अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिया। अब वहाँ के जो लोकल लोग होंगे, वहाँ के जो लोकलाइज सिविलाइजेशन होगी, वो एक 100 रुपये की चीज़ जिसकी कीमत अभी तक उन्हें 100 रुपये अदा करनी पड़ रही थी, अमेरिकी टैरिफ के बाद वो 150 रुपये की हो गई है। तो जाहिर सी बात है वो इंडिया के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल वो इंडिया के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और उसका असर यहाँ के बिजनेस, उसका असर यहाँ के बिजनेस पर होगा। यानी कि हम अगर कुछ भेज रहे हैं, वहाँ के लोग खरीद रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पर महंगी हो जाएगी और वहाँ के लोग वो नहीं खरीदेंगे। तो इसके चलते भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो कम होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक बार दर्शकों को बताइए इस पूरी टैरिफ नीति को लेकर। ये जो नई लागत है पॉइंट वाइज हम आपको जरा बताते हैं। $100 का सामान अब $125 में पड़ेगा। हाँ। जो $100 का पहले मिलता था अब 125, क्योंकि अभी तक 25% ही लगा है। बिल्कुल अभी तक 25% था, लेकिन फिर 25% और बढ़ेगा। हाँ। तो तब और ज्यादा वो $125 में, $150 में, सॉरी, बिल्कुल। और इसका असर क्या होगा? कीमत बढ़ने से निर्यात में 10 से 15% की कमी आना संभव है। बिल्कुल होगा, वो बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है कि जो दूसरे देशों से आ रहा सामान अगर कम दाम में मिलेगा तो वो यहाँ से जा रहे सामान में ज्यादा दाम में अगला इंसान जो कंज्यूमर है वो आखिर क्यों खरीदेगा? वो नेचुरल सी बात है। प्रभावित कंपनियां अब इससे देखिए कौन कौन सी भारत की हम आपको जरा बता देते हैं। जो फोर्स कंपनी है, टाटा स्टील है और L&T जैसी कंपनियां हैं, ये प्रभावित कंपनियां होंगी। और चुनौती इससे क्या होने वाली है? लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सा। ये इंडिया की बात है। और साथ ही जो इंजीनियरिंग गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। अब उनके पास लागत को सहन करने की क्षमता कम है। अब ऐसे में लागत सहन करने की क्षमता अगर कम होगी तो अगर ये लागत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो क्षमता कम है ऑलरेडी, उसके बाद अगर लागत बढ़ जाएगी तो ये तो कोलैप्स ही कर जाएगी पूरी तरीके से। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर ये एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 23 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था, जो आज से इंप्लीमेंट कर दिया। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा 27 के बाद। तो बुधवार, हाँ बुधवार का बता देते हैं। बुधवार देर रात जब ट्रम्प से पूछा गया था कि भारत पर इतनी सख्ती क्यों उनकी तरफ से अपनाई जा रही है, जबकि चीन जैसे और भी देश हैं ऐसे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा क्या कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही तो हुए हैं, अभी बहुत कुछ आप होते हुए देखेंगे। एक तरफ आप फ्रेंड जोन में और दूसरी तरफ आप ये वो वाली बात हो गई कि दुश्मन कहीं भी ना और दुश्मनी भी निकाल ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस और आने वाले, यानी कि अमेरिका भारत के साथ और ज्यादा सख्त होने वाला है। हाँ, अब पिछले कुछ समय में हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं वो अच्छे तो हुए जब इलेक्शन देखने को मिला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट जब अमेरिका में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन में भी शामिल हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। लेकिन दोस्त के साथ साहब आप कैसी दोस्ती निभा रहे हैं? अब ये टैरिफ जो है वो इसलिए एक खुंदक इसलिए भी ट्रंप को है क्योंकि देखिए रशिया के साथ जो भारत के संबंध हैं वो पहले से ही बेहद ज़्यादा प्रगाढ़ हैं, बेहद ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच में 36 का आंकड़ा है ना। तो अब अमेरिका ये बात सोच रहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो हम क्यों ना टैरिफ ज़्यादा लगाएं। और एक और बात यहाँ पर कही गई थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भारत है वो रशिया से तेल खरीद कर
मार्केट में ज्यादा दामों पर बेच रहा है, कम दाम में खरीद रहा है, ज्यादा कमाई ज्यादा कर रहा है भारत। तो उसके बाद हालांकि हमारी तरफ से भी ये बात कही गई, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से कहा गया कि ये बात वो लोग कह रहे हैं जो खुद रशिया से व्यापार करना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना। और इस बात के बाद अब देखने को ये मिलेगा कि अब यूरोपीय देशों के साथ एक ज़्यादा ट्रेड का मौका है। अब हम अमेरिका के साथ निर्यात पर 15 से 18%, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि असर पड़ेगा। इसके बाद इंडिया के लिए अब एक मौका यह है कि वो दूसरे निर्यात पार्टनर खोज सकते हैं, यूरोपियन कॉरिडोर में एक्सपेंड कर सकते। हाँ, एक्सपेंड कर सकते, ठीक बोल रहे हैं आप एकदम। हाँ। तो ये तो देखिए, अब ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये 25% आज से लागू हो रहा है और 25-27 अगस्त से लागू होगा। इसके बाद एक दूसरी खबर है जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी हुई है। जनधन योजना के लिए विशेष अभियान। जनधन योजना को 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, एक दशक पूरा हो चुका है, और इसके बाद बहुत से अकाउंट होल्डर्स को अपना KYC अब अपडेट कराना होगा। इसे देखते हुए आरबीआई ने बैंक्स को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। हाँ, आसान शब्दों में अगर बात करें, जिन खातों को 2014 से 15 में जनधन योजना के तहत खोला गया था, उनके होल्डर्स को अब KYC जो है वो करानी होगी, क्योंकि इन खातों की KYC की जो वैधता है वो 10 साल की थी। यानी कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन, आसान शब्दों में, आपको दोबारा कराना होगा। अपने कागज़ जो हैं वो आपको दिखाने होंगे, अपने जो ID प्रूफ्स है वो दिखाने होंगे, बैंक खातों को सही दस्तावेजों के साथ लिंक दोबारा से करना होगा, और किसी भी तरह की फ्रॉड से बचने के लिए जो बैंक है वो KYC प्रोसेस को करवा रहे हैं। अब पूजा ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि 2014 से 15 में जब जनधन योजना को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले टर्म में ही लॉन्च किया, तो इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में 2014 से पहले देखने को मिलता था कि बैंक खाते, जो बैंक अकाउंट्स है वो कम होते थे। तो एक इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया था कि यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं, अब हर व्यक्ति, हर परिवार में एक बैंक अकाउंट जरूर होगा, ताकि वो उसमें सेव कर सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर कोई भी योजना जिसका लाभ लोगों को दिया जाता है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए सभी के अकाउंट्स खुलवाए गए थे। ये वही योजना है जिसके तहत सभी के अकाउंट खुलवाए गए, और जीरो बैलेंस अकाउंट, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। अब इस जनधन योजना में अब देखने को पिछले कुछ समय से ये भी मिला, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक ऑडिट होता है, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जनधन योजना के तहत जो खाते खुले उसमें जो पैसे हैं वो लगातार जा रहे थे। हालांकि जो लाभार्थी है उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैसे जा रहे हैं तो एक तरीके से वो एक इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट कर रहा है सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी की मदद के लिए पैसा भेज रहे हैं जो अब है भी नहीं। हाँ। तो इस तरीके के जो मामले सामने आए, या फिर अकाउंट किसी और का, फायदा किसी और का, है ना, ये चीज़ें भी देखने को मिली, तो ये चीज़ें बेहद ज़्यादा कम हो जाएंगी, है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, जनधन योजना के तहत उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं किसी योजना को लेकर, अगर कोई किसान है और सेंट्रल लेवल की किसी योजना का उसको लाभ मिल रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बावजूद भी पैसा अगर मिल रहा है, तो इस ऑडिट के बाद नहीं होगा। अब KYC क्योंकि उसकी हो नहीं पाएगी, तो उसके अकाउंट में पैसा आना हो जाएगा बंद। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर आप लाभार्थी हैं, आप सही सलामत है, तो KYC करवाइए, अपने अकाउंट को वेरीफाई कराइए। पूजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, अब हमारे सहयोगी ने आपको बताया तो है कि ये क्यों हुआ था। अब KYC अगर KYC होनी है तो वो KYC क्यों ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ जो पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सरकार ने फैसला ले लिया है, ये हमने अपनी जनता को बता दिया है कि आपको ऐसा ऐसा करना होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ उन अकाउंट होल्डर्स ने खबर सुनी? नहीं, ये खबर उन स्कैमर्स ने भी सुनी है। हाँ, जो इसके जरिए आपको ठग सकते हैं, जो आपको स्कैम कर सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से, जो सरकारी एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आपने पहले KYC कराई है, आप उसी के तहत KYC करवाइए। हाँ, आप किसी लिंक, किसी कॉल, किसी मैसेज, किसी के चक्कर में मत आइएगा। बहुत सतर्क रहने की हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्यों ये बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जब ये जनधन योजना चलाई गई, अकाउंट्स खुलवाए गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स हो, ये कोशिश थी सरकार की, तो उस दौरान बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में ये अकाउंट खुलवा दिए गए थे। सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे अकाउंट खुल गया था। लेकिन अब सरकार की कोशिश ये है कि आप अगर जेन्युइन अकाउंट होल्डर हैं तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, तो एक जेन्युइननेस यहाँ पर दिख जाएगी थोड़ी सी कि ये अकाउंट होल्डर जो है ये कहीं फेक तो नहीं है, जिसका जिक्र आपने किया था। हाँ। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी, अगर आपके पास कोई लिंक आता है कि आप KYC करा सकते हैं, तो उस लिंक पर
क्लिक मत करिएगा, बल्कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाइएगा। उसके बाद पूरा जो केवाईसी का प्रोसेस है, री केवाईसी का प्रोसेस की अपने अकाउंट को आपको दोबारा वेरीफाई कराना है, तो उस पर आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। और ऑथेंटिक वेबसाइट से आप jandhanYojna.com.in पर जा सकते हैं। उस पर आप देख सकते हैं कि री केवाईसी को लेकर क्या प्रोसेस निर्धारित किया गया है। क्योंकि अब ऐसे में जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई है कि स्कैमर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो अगर जनधन योजना के तहत आपका कोई अकाउंट हो तो आपको लिंक भेज दे कि जनधन योजना के लिए री केवाईसी आप कराएं। तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि इस स्कैम के शिकार आप न हो जाए। तो इसीलिए इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये तो खबर हमने बताई कि जनधन योजना को लेकर। तो एक महत्वपूर्ण और खबर यहाँ पर पूजा बताएंगे, वो आप दर्शकों को बताइए। तो दिल्ली से ये खबर है, चांदनी चौक का जो कटरा नील मार्केट है वहां पर दुकानों को सील किया गया। नगर निगम की तरफ से एक्शन लिया गया था और इसी कार्रवाई के विरोध में कटरा नील बाजार को बंद कर दिया है दुकानदारों ने। नगर निगम के एक्शन से दुकानदारों में आक्रोश है। कार्रवाई के विरोध में व्यापारी आज भी चक्का जाम करने वाले हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि चांदनी चौक में लगातार कार्रवाई डेमोलिशन की चल रही है। अवैध दुकानों को बता दिया गया, अब दुकानों को अवैध बताते हुए बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी जो चल रही थी वो लोग आक्रोशित हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी कि चलिए ठीक है कुछ कमाई हो रही है और अच्छी कमाई हो रही है। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर चांदनी चौक में मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है और लोगों की किस तरीके से आमद यहाँ पर देखने को मिलती है। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप पैर नहीं रख सकते, बेसिकली वीकेंड्स पे जब मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ पर अब जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अगर यहाँ पर हमारी दुकानों को हाथ किसी ने लगाया तो हम चक्का जाम कर देंगे। तो यानी कि पूरे तरीके से जाम करने की एक चेतावनी भी दी गई है। तो अब देखने की बात यह है कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि ऐसे में पूजा देखने को ये भी मिलता है जब व्यापारी आक्रोशित हैं। क्योंकि अगर किसी की रोजी का सवाल है, भले ही वो अवैध हो, लेकिन किसी का पेट वो एक दिन में बनी हुई दुकान नहीं है ना। जब वो दुकान बन रही थी तब क्या प्रशासन सोया हुआ था? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अब किसी ने अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू कर दिया है तो आप एकदम से जाकर दुकानें सील कर दे या दुकानों को तोड़वा दे जाके, तो उसके परिवार पर उसका कितना असर पड़ेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसका एक सब्स्टिट्यूट खोजना चाहिए कि आप कहीं और उनको ठेला दे दीजिए, आप किसी और मार्केट में उनको जगह दे दीजिए और वैध तरीके से दे दीजिए। और सरकार चार्ज करना है तो हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि अगर आपको यहाँ से व्यापारियों को हटाना है या फिर दुकानें अवैध हैं इनको हटाना है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, किसी और मार्केट में या फिर इसी मार्केट में आप चार्ज लेने के बाद वैध दुकानों का निर्माण करा सकते हैं जो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड होंगी। उसके बाद एक जो सर्टेन अमाउंट आप डिसाइड करने के बाद व्यापारियों से ले सकते हैं कि अब ये जो आपकी दुकान है वो वैध हमने कर दी है ना। तो इससे व्यापारियों का एक आक्रोश भी देखने को नहीं मिलेगा, विश्वास बढ़ेगा, एक विश्वास बढ़ेगा कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद सीधा आप बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं, तो कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर की एक कंडीशन को चुनौती देती हुई नजर आए। क्योंकि आक्रोशित व्यापारी होते हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बेहद ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन जो है वो अकर हो जाती है। तो इस बात से बचने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है डिमोलिशन के दौरान वो भी करने होंगे। तो आज चक्का जाम का एक ऐलान यहाँ पर व्यापारियों की तरफ से किया गया था कि अगर कार्रवाई हुई तो चक्का जाम करेंगे। तो ये बात हमने आपको बताई कि चांदनी चौक में अब जो मार्केट में जितने भी व्यापारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बात कही गई है। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमने दर्शकों को अपडेट दिया चांदनी चौक का, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो दिल्ली वालों, मौसम हो चुका है सुहाना। अब आज के मौसम का हाल कुछ इस प्रकार है कि पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट देखने को तो मिल रही है और दिल्ली का मौसम पूरी तरीके से आज सुहाना रहेगा। आज हालांकि धूप निकली है पूजा, और धूप निकलने के चलते हो सकता है कि लोगों को उमस भरी जो गर्मी है वो परेशान करे। तो दिल्ली में आज छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन बात अगर यहाँ पर करें एनसीआर की, विशेषकर हरियाणा का जिक्र मैं करूँगा, हरियाणा के अधिकतम राज्यों में बारिश का अलर्ट यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। आज का अधिकतम तापमान पूजा 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस आज रहने वाला। तो आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग उन्होंने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश हुई तो बारिश के साथ साथ
आपको जाम से भी परेशान होना पड़ सकता है। ये अमूमन होता ही है, बारिश होती है, बारिश होती है तो वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है, धीमे चलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिर सड़कों पर गड्ढे इतने होते हैं, पानी भरा होता है जगह जगह की, उस वजह से भी अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लिया जाता है। वही देखिए, ये तो मौसम का हाल हमने अपने दर्शकों को बताया है, और अगर आप अपने घर से गाड़ी निकाल रहे हो, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, या फिर निकालने वाले हैं, सोच रहे हैं कि गाड़ी में आपको फ्यूल डलवाना है, तो घर से निकलने से पहले एक नज़र पेट्रोल डीजल के दाम पर भी आप जान लीजिए। फिर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार पेट्रोल डीजल के भाव को देख ही लीजिए। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत है 94.77 रुपये प्रति लीटर, और दिल्ली में आज डीजल के दाम कितने हैं? 87.67 प्रति लीटर। वहीं दिल्ली में सीएनजी के दाम 76.59 रुपये प्रति किलोग्राम बताए जा रहे हैं। अब सीएनजी वालों की तो जान दी है पूजा, क्योंकि सीएनजी वाले भले ही लाइनों में लग के परेशान ज़रूर हो जाएं, लेकिन रोड पर वो खुश नज़र आते हैं। अब नोएडा गुरुग्राम के जो रेट हैं वो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दर्शकों के टीवी स्क्रीन पर। 94.71 रुपये पेट्रोल नोएडा का प्राइस है, और डीजल 87.75 पैसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब देखिए, ये तो पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताया। अब सोने चांदी से जुड़ी भी कुछ खबरें हम अपने दर्शकों को बता देते हैं फटाफट से, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है। सोने ने जबरदस्त छलांग लगाई है, 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया है, और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA जिसे आप कहते हैं, उसकी वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह तक 24 कैरेट सोने की कीमत अब आप देखिए 1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम बताई जा रही है। चांदी की कीमत बढ़कर 1,16,000 और 100 रुपये प्रति। हाँ, क्योंकि समय की यहाँ पर कमी है। गोल्ड और सिल्वर के जो रेट है हमने दर्शकों को बताया। समय की कमी इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब जो मेरी सहयोगी है पूजा, अब वो ज्वेलरी की शॉप पर जाने वाली हैं और साथ ही थोड़ा जेब ढीली करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए फिलहाल ये तमाम खबरें हमने आपको बताई आज के इस दिल्ली वाले रेडियो टीवी शो में। इतना ही, आप देखते रहें जी दिल्ली NCR हरियाणा। इसके साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है।